नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22, 23, 24 और 25 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा देखिए करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी इंग्लिश, और फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। 2025 का ये जो समिट है ये भोपाल मध्य प्रदेश में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। और राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है आयुष मंत्रालय देता है और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कई बार कई एग्जाम में ऐसा होता है और देखने को भी मिला है कि धनराशि पूछ लेते हैं कि भैया कितने रुपए इस पुरस्कार, मतलब इस पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, महानिदेशक जो इसके गिलबर्ट एफ होंगबो हैं, इनके साथ में हमारे भी एक डेलीगेट की मीटिंग होती है रिसेंटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रख लेना बेसिक चीज़ें इसकी, जैसे स्थापना कब होती है। और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी ये सदस्य है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार बिल्कुल इसको मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बस ऐसे याद रख लेना कि एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसमें सरकार गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स भी होते हैं और श्रमिक जो हैं वो भी बिल्कुल इनको भी साथ लेके आती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये ओडिशा के मयूरभंज हाथी रिजर्व के अंतर्गत बिल्कुल आता है, जिसमें निकटवर्ती हथगढ़ और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का याद रखना, कुलडीहा और हथगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है। और ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यहाँ पे जीव जंतु जैसे कि बाघ, हाथी और पहाड़ी मैना बिल्कुल देखने को मिलेंगी। यूनेस्को ने 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। जनजातियों की बात करें तो इस एरिया में जनजाति जैसे कि एरिनगा खारिया और मंक्रिडिया नाम की जो जनजाति है यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे श्रीशैलम बायां तट नहर सुरंग के बारे में। इसमें कुछ लोग देखिए नीचे दब गए थे तो उनका कार्य बिल्कुल चला हुआ है और ये तेलंगाना में है, चर्चा में थी तो हमने बात की कि ये कहाँ का मुद्दा है, ठीक है। और भारत ने गोला बारूद उत्पादन में 88% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और 2023-24 में रक्षा निर्यात लगभग 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और अभी हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ इसको पहुंचा देना। कब का है ये? है 2029 का, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। कोटा केयर्स पहल छात्रों के बीच तनाव से निपटने के लिए बिल्कुल है। मतलब कोटा कोचिंग हब है, वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत रहते हैं और उनकी उम्र भी बहुत कम है और उन बच्चों में सुसाइड रेट बहुत देखने को मिला है, इस वजह से पहल स्टार्ट की है, ठीक है। इंडोनेशिया ने नए संप्रभु धन कोष का अनावरण किया है जिसका नाम दिया गया है दानंतारा या दया अनगता नुसांतारा, ठीक है, ध्यान रख लेना बस। इराक की आबादी 46.1 मिलियन तक पहुंच गई है। इस रिसेंटली सेंसस होता है इराक का, तो याद रख लेना कि इराक की आबादी कितनी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेना प्रमुख 5 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर। बिल्कुल, तो कहाँ जा रहे हैं? 5 दिवसीय यात्रा पे फ्रांस जा रहे हैं और हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए तो पता ही होना चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट कुकी लोग के बारे में बात करें। कुकी जो कम्युनिटी है, कुकी पीपल जो है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इधर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन नई दिल्ली में होगा 24 से 25 फरवरी और इसका विषय रहेगा शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल युक्त दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हमारे जो हेल्थ मंत्रालय है उसका एक स्टेटमेंट अभी आया है। मीरा एंड्रीवा के बारे में बात करें, ये रूस से संबंध रखती हैं। सबसे कम उम्र की WTA 1000 चैंपियन बिल्कुल ये बनी है, WTA 1000 चैंपियन। और वेटल की जगह कार्लोस रेंज ग्रैंड प्रिक्स ड्राइवर्स एसोसिएशन के निर्देशक बने हैं। नेक्स्ट बात करें टोटो लोधा और बिरहोड, बंगाल में गंभीर रूप से संकटग्रस्त ये भाषाएं हैं। कौन से राज्य की हैं? बंगाल की, तो ध्यान रखना। शक्तिकांत दास को PM मोदी का दूसरा प्रधान सचिव बनाया गया है। जो ये शक्तिकांत दास हैं ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं 2018 से 24। याद रखना टाइम पीरियड, बिल्कुल माइनर इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे मायाधर राउत के बारे में। ओडिसी नर्तक है, उनकी डेथ होती है रिसेंटली, इसी वजह से चर्चा में आए थे, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना भाई कि मॉरिशस जाने वाले हैं मार्च के महीने में ये मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ पे। रत्नागिरी बौद्ध विरासत स्थल की बात करें तो ओडिशा में है, काफ़ी चर्चित ये बौद्ध विरासत स्थल है और ओडिशा में ही आपको धौली पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ललित गिरी, पुष्प गिरी और उदयगिरी नाम से भी देखने को मिलेगी। ये देखो ये जो है ना ये फेमस बौद्ध विरासत स्थल हैं। और रत्नागिरी के यहाँ आपको असिया पहाड़ी श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। और महायान और तंत्रयान वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था बिल्कुल रत्नागिरी। और बुद्ध जो है ना ओरिजिनली बुद्ध वो कभी ओडिशा नहीं आए थे, तो ये किसके द्वारा ओडिशा में फैलाया गया, कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे सोलिगा जनजाति के बारे में। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। ये प्रधानमंत्री साहब ने अपनी मन की बात में डिस्कस की थी और मन की बात में और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी, तो उसका एक छोटा सा कटआउट हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जाके एक बार देख लेना, ठीक है। जाग्रोस नाम की जो पर्वत माउंटेन्स हैं ये श्रृंखला ईरान, इराक और तुर्की में फैली हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। 2020 में गठित वैधानिक निकाय है, 29 सदस्य इसमें होते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के बारे में। 1907 में अजीत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और पगड़ी संभाल जट्टा बांके दयाल के द्वारा लिखा गया एक गीत भी है, ठीक है। और भारत माता सोसाइटी है जिसमें जो एक क्रांतिकारी समूह है जिसमें अजीत सिंह और किशन सिंह के द्वारा जो लेके आया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिल्ली में SOUL स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव होती है 21 से 22 फरवरी को, ठीक है। और इस कॉन्क्लेव में क्या होता है, रिसेंट मतलब यहाँ पे कौन आते हैं, भूटान के PM हैं शेरिंग तोबगे, ये भी आते हैं, ठीक है। और गांधीनगर में बिल्कुल कैंपस इसका एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिसपेल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के बारे में, आयुष मंत्रालय ही इसको लेके आता है। समग्र स्वास्थ्य देखभाल और आयुर्वेद की बढ़ती वैश्विक मान्यता को उजागर करना मेनली मकसद है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे खान मंत्रालय ने बराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि खनिज सुरक्षा सोसाइटी जो है अमेरिकी नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, बिल्कुल भारत ने भी इसको ज्वाइन किया था 2022 में और इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। लौह अयस्क उत्पादन में के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पाता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो झुमोइर बिनंदिनी नृत्य जो है ये गुवाहाटी असम के यहाँ देखने को मिलेगा आपको, आज भी चर्चा में था 25 फरवरी को भी और 2-3 दिन पहले भी ये चर्चा में था। ओलिव रिडली कछुओं के बारे में गाइस बात करें तो सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले कछुओं और बिल्कुल नेस्टिंग साइट आपको पता होगा जिसे अरीबारा के नाम से जाना जाता है। और ओडिशा का जो गहीर मठा समुद्री अभयारण्य है बिल्कुल फेमस है, काफ़ी चर्चित रहते हैं इन्हीं दिनों में मास नेस्टिंग के लिए। बिल्कुल यहाँ पे ओलिव रिडली जो कछुए हैं वो देखने को मिलते हैं। और बात करें देखो इनके नेचर के बारे में, ये कैसे क्या होते हैं, तो ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं, अपना अधिकांश जीवन खुले महासागरों में बिताते हैं और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में, ठीक है। आयुष्मान की स्टेटस की बात करें तो आयुष्मान का जो कंजर्वेशन जो स्टेटस होता है जिसमें इनको सुरक्षा दी जाती है उसमें असुरक्षित घोषित इनको किया गया है उसके तहत, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में ही इनको रखा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे त्वरित प्रतिक्रिया सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO के द्वारा विकसित है ये बिल्कुल। और RBI जो है $10 बिलियन के USD, ठीक है, स्वैप सौदे के माध्यम से तरलता बिल्कुल लेके आएगा। बैंक के बच्चों के लिए काम की न्यूज़ है ये। FBI के नए निदेशक जो है काश पटेल होंगे, ठीक है। पीर पंजाल घाटी के बारे में बात करें तो लघु हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है ये, लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। प्रमुख दर्रे यहाँ पे आपको हाजी पीर, गुलाबगढ़, रतन पीर, बनिहाल, पीर पंजाल और बैरम गालाबी देखने को मिलेगा। ये सतलुज नदी के तट के पास हिमालय से अलग हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं वो इंद्रांसर और देवर टिब्बा भी है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त होता है। कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।